श्री बद्री विशाल भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पौष मास की समाप्ति और उसके बाद माघ मास, पवित्र मास, उसका प्रारंभ आज से हो गया। शास्त्रों में वर्णन है कि माघ मकर गत रवि जब हुई, तीरथ पत ही आव सब कोई। जब मकर राशि माघ महीने में मकर राशि आती है और सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करता है, तो उसमें धरती पर जो प्रयागराज है वहां विश्व के सारे तीर्थ आ जाते हैं। मकर संक्रांति को गंगा सागर में मेला लगता है, जिसके बारे में चर्चा है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार। मकर संक्रांति को गंगा सागर में मेला लगता है। कपिल मुनि का आश्रम है वहां। जिनके आश्रम में इंद्र ने अपना सगर का घोड़ा चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था और सगर के 60,000 पुत्रों ने घोड़े की खोज करने के लिए दसों दिशाओं में भाग दौड़ की, खोजा पर घोड़ा नहीं मिला। तो सगर के पुत्रों ने धरती को खोदना शुरू किया अपने हाथों से और सगर के पुत्रों ने धरती को खोदा, इतना खोदा कि उसकी खुदाई पाताल तक चली गई, कपिल मुनि के आश्रम तक चली गई। और कपिल मुनि वहां तपस्या कर रहे थे, वहां घोड़े को देखा तो इन्होंने विचार किया कि शायद इस कपिल जो महात्मा साधु समाधि लगा के बैठा है, इसी ने ही घोड़े को चुराया होगा। तो महात्मा को समाधि से हटाने की चेष्टा की, मारा पीटा, जो कुछ भी किया होगा। पैरों से प्रहार किया, कपिल मुनि की समाधि खुल गई, आंख खुली तो जो अंदर तेज था उसकी वो अग्नि इतनी तेज निकली कि 60,000 के 60,000 जो सगर के पुत्र थे वो जल करके भस्म हो गए। उसके बाद में वो गंगा आई और जो खड्डा था उसमें भरी, तो सगर के पुत्रों ने धरती खोदी थी, तो इसलिए उस जगह का नाम हो गया सागर। साठ 60,000 पुत्रों की अस्थियां थी। तो पहले वो समुद्र मीठा था, गंगा नदी का पानी था। बाकी भी नदियां आके उस समुद्र में गई तो सब नदियों का पानी मीठा ही होता है।
लेकिन एक घटनाक्रम बना। समुद्र के किनारे पर अगस्त ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो वहां पर एक टिटहिरी नाम का पक्षी वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, रो रहा था। महात्मा के भजन में विघ्न आया तो उन्होंने टिटहिरी से पूछा, भाई क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तो उसने समुद्र की लहरों को दिखाया कि देखो ये समुद्र का पानी बार बार आ रहा है और नदी के किनारे मैंने अपने अंडे दिए हैं जिनमें से बच्चे पैदा होंगे। इस समुद्र मेरे बच्चों के मारने की चेष्टा करता है। मेरे को डर लगता है मेरी संतति नष्ट हो जाएगी। अगस्त महर्षि ने समुद्र को समझाया, लेकिन जैसा कि आपने रामायण में सुना है, राम जी ने प्रार्थना की थी तो समुद्र ने नहीं सुनी। विनयन मानन जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। 3 दिन बीत गए थे, राम जी की प्रार्थना नहीं सुनी तो फिर कुंभज की कौन सुने? टिटहिरी ने महात्मा को कहा कि आपके बस का नहीं है, इसको छोड़ो, अब मेरे बच्चे मरने दो, मैं भी आत्महत्या करूंगी। महात्मा जी ने कहा, देखो समुद्र नहीं मानता तो मैं इसको पी जाता हूं। तो 2.5 चुल्लू में पूरा समुद्र पी गए। समुद्र पी गए तो धरती पर बैलेंस बिगड़ गया। क्योंकि विज्ञान और आयुर्वेद कहता है कि धरती के ऊपर 60 भाग पानी है और 40 भाग बाकी हैं, सूर्य है, जब जो अग्नि है, पृथ्वी है, आकाश है, चित जल पावक गगन समीरा। जल 60 गुना है, बाकी हवा, आकाश, धरती और अग्नि ये 40% है। और हम जो मनुष्य हैं या जीव कोई भी है या पेड़ है, इन सब के अंदर भी 60% पानी होता है, 40% ही बाकी वस्तुएं हैं। समुद्र का पानी पी लिया, धरती का बैलेंस बिगड़ गया, सारे ग्रह नक्षत्र परेशान हो गए। क्योंकि जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं ये सब एक दूसरे के आकर्षण के साथ ही चलते, इनका आपस में गुरुत्वाकर्षण है। ब्रह्मा जी ने आकर के कुंभज से प्रार्थना की कि आपने ये क्या किया? टिटहिरी के बच्चे पैदा हो गए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने के बाद में कुंभज ऋषि ने पेशाब किया, जिसको एक ही भी कहते हैं। पेशाब का स्वाद खारा होता है, तो समुद्र का जल भी खारा हो गया। समुद्र का जल खारा है तो इसलिए गंगा सागर में मेला लगता है, क्योंकि वो जो गंगा सागर इस समय है वो कुंभज ऋषि का प्रसाद है। और नमक का पानी है, खारा पानी है, तो फिर उसमें एक ही बार स्नान कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों ने कहा सारे तीर्थ एक बार, बार गंगा सागर एक बार। अपने को भी सौभाग्य मिला गंगा सागर की यात्रा करने का एक बार, लेकिन अनुभव वही है
कि कोई प्रशासन नहीं है, लाखों की संख्या में लोग आते हैं 7, 8, 10 दिन के अंदर अंदर, और गंदगी के मल के ढेर वहां लगे रहते हैं, चारों तरफ बदबू फैली रहती है, चोर उचक्के जेब कतरे सब वहां घूमते रहते हैं। 100 में से 15 आदमी का सामान तो चोरी जाता ही जाता है। गंगा सागर में स्नान करने का महत्व इसीलिए है कि वो कुंभज ऋषि का प्रसाद है। अब पेशाब महात्मा का था, महान आत्मा, तो गौ के मूत्र से भी लोग स्नान करते हैं, तो महात्मा के मूत्र से भी लोग स्नान करते हैं। भृगु आश्रम, क्या नाम उनका, कपिल मुनि का आश्रम, कपिल मुनि के आश्रम होने से उसका और भी ज्यादा महत्व है। वहां जाकर के गंगा ने सब मरी हुई आत्माओं को मोक्ष दिया, भस्म जो शरीर थे उन सबको मोक्ष दिया। तो शास्त्रों में वर्णन है, जो गंगा सागर में जाके स्नान करता है उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। मरने के बाद, उसी समय नहीं होती, मरने के बाद होती। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेला लगता है, और उसके बाद में जो मकर राशि है वो सूर्य में प्रवेश कर जाती है और माघ का महीना आ जाता है। तो गुरबाणी में लिखा है कि माघ मज्जन संग साधुआ तोड़ी कर स्नान। माघ महीने में मज्जन करना चाहिए, स्नान करना चाहिए। किसमें? संतों की धूली में। संतों की धूली कहां मिलेगी? तो रामायण में लिखा है, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पत ही आव सब कोई। जब माघ का महीना आता है तो सारे तीर्थ प्रयागराज में आ जाते हैं। सारे संत महात्मा ऋषि मुनि सब तपस्वी सब तीर्थ साधुओं का रूप बना करके प्रयागराज में पहुंच जाते हैं। और प्रयागराज में शास्त्रों में लिखा है, 1 महीने के वास को 1 महीना यदि कोई वहां रहता है, अपने हाथ से भोजन बना के खाता है, धरती पर सोता है, साधना करता है, और जो प्रयागराज में माघ के महीने में 1 महीना रहेगा तो उसको वहां कहते हैं कल्पवास। कल्पवास का अर्थ है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों का जो एक चौकड़ी है, उस चौकड़ी में रह गया 1 महीना, तो उसका कल्पवास हो गया। और गहराई इसमें क्या है कि हमारे आपके जीवन के 1 कल्प के जो किए हुए पाप हैं, उन सब का मज्जन करने से, स्नान करने से वो सब हट जाता है। अब मज्जन किसका? गंगा, यमुना, सरस्वती में तो मज्जन करना ही है, क्योंकि गंगा भक्ति है, सरस्वती मां विद्या है, यमुना कर्म कथा रविनंदन वर्णी। यमुना है कर्म, भक्ति, ज्ञान, कर्म, जहां तीनों इकट्ठे हो जाएं। गंगा भक्ति, यमुना कर्म और सरस्वती ज्ञान। भक्ति, ज्ञान, कर्म यहां इकट्ठा हो जाए, उन सब का जब मिलन होता है उसको बोलते प्रयाग। प्रयाग माने जुड़ना, याग माने जुड़ना, याग माने यज्ञ, याग माने सत्संग, याग माने जगाना, याग माने अपनी बुद्धि को पवित्र करना, याग।
और प्रयाग मैंने विशेष प्रकार से मिलना। हमारे शास्त्रों में 2 नदियों का संगम हो उसको प्रयाग बोलते हैं, 3 नदियों का संगम हो उसको प्रयाग बोलते हैं, साधु संतों का संगम हो तो उसको भी प्रयाग बोलते हैं। गंगा यमुना सरस्वती का संगम हो उसको भी प्रयाग बोलते हैं। भक्ति ज्ञान और कर्म इन तीनों का संगम हो तो उसको भी प्रयाग ही बोलते हैं। तो शास्त्रों में वर्णन है कि माघ के महीने में 1 महीना, माघ का महीना पूरा यदि वहां रह के स्नान किया जाए तो हमारे आपके जीवन के 1 नहीं 4 युगों के जो किए हुए हमारे कुकर्म या पाप हैं वो सब भस्म हो जाते हैं, क्योंकि संतों का सत्संग मिलता है, नदी का स्नान मिलता है और 1 महीने तक संयम का पालन होता है। संयम मैंने स्वाद के अनुसार भोजन नहीं करना, जैसा भी रूखा सूखा मिल गया। जमीन पे सोना, मैंने कष्ट को सहन करना, और घर से परिवार से दूर 1 महीने तक घर से दूर रहेंगे तो घर में सबसे ज्यादा बहू को खुशी होती है कि चलो 1 महीने के लिए मुसीबत तो गई, सास ससुर गए, अब 1 महीना चैन से रहूंगी। और बहू की सहेलियों को भी खुशी होती है कि ये बुढ़िया गए हैं, तो अब हम खुशी से मजे से किट्टी पार्टी करेंगे। और महापुरुष भी कहते हैं कि जीवन में घर से बाहर जाने का यदि आपको तरीका आ गया तो बच्चों को थोड़ा खुला छोड़ दो। 1 महीने के लिए बाहर निकलो, 2 महीने के लिए बाहर निकलो। इसलिए शास्त्रों में तीर्थों का भी महत्व बताया गया कि तीर्थ यात्रा करो। 150 साल पहले तो लोग पैदल ही यात्रा करते थे पूरे भारत के तीर्थ की, चाहे वो गंगा सागर हो, चाहे वो नैमिषारण्य हो, चाहे वो मल्लिकार्जुन हो, पशुपतिनाथ हो, केदारनाथ हो। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन पैदल ही करते लोग, 4 धामों की यात्रा पैदल ही करते थे लोग, प्रयागराज भी पैदल ही जाते थे लोग। और लोग अक्सर 60 साल के बाद, 55 साल के बाद, 52 साल के बाद या 65 के बाद पति पत्नी घर से निकलते थे। बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाते थे और बच्चे भी चाहते थे बुढ़ा बुढ़िया की रोज की टैं टैं कौन सुने। तो जब घर में सूचना मिलती थी माता पिता जा रहे हैं तो बेटे तो नहीं चाहते थे, पोते तो नहीं चाहते थे, पर बहू चाहती थी कि भाई भेज दो उनको। तो चर्चा होती थी कि 5,000 रुपये खर्च होगा, तो बहू बोलती थी 10,000 मैं और दे दूंगी। तो पति भी खुश हो जाता था कि बहू ने 10,000 रुपया दिया है, मेरे पास तो था पर मैं तो दे नहीं सकता था। लेकिन बहू के पीछे का उद्देश्य क्या होता था कि इनसे पिंड छुड़ाया जाए, जान छुड़ाई जाए, निकले घर से। 24 घंटे की टैं 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 करके रखते हैं। और बाहर जाने से क्या होता था कि एक सहन शक्ति आती है, तीर्थ यात्रा में सहन शक्ति आती है। तीर्थ यात्रा का अर्थ है, तीर्थ माने पवित्र, यात्रा माने यात्रा। और यात्रा शब्द बड़ा सुंदर है। यात्रा मैंने यहां भी जाएंगे, त्रा मैंने वहां पर त्रास मिलेगा, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा,
परेशानी होगी। खाने की व्यवस्था नहीं, रहने की व्यवस्था नहीं, सोने की व्यवस्था नहीं, आराम करने की व्यवस्था नहीं। शरीर का सामंजस्य भी बिगड़ जाता है, किसी को बुखार आ जाता है, किसी को सर्दी लग जाती है, किसी को गर्मी लग जाती है। गर्मी सर्दी सहन करते करते शरीर थोड़ा पक जाता है। और तीर्थ यात्रा करते पवित्र यात्रा। पवित्र यात्रा मैंने घर की याद नहीं करना, परिवार की याद नहीं करना, समाज की याद नहीं करना, बस यात्रा में परमात्मा का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना। क्योंकि स्मरण में बड़ा सुंदर शब्द है, स्मृति में भी बड़ा सुंदर शब्द है। स्मृति में भी मृति है, मृति मौत, और स्मरण में भी मरण है। तीर्थ यात्रा में जब हम परमात्मा का स्मरण करते हैं तो उसका अर्थ है हमारा मरण सुधरे, हमारा मरण कल्याणकारी हो, हमारा मरण दुखकारी न हो। स्मरण सुष्ठु प्रकारेण मरणम यस्य, सुंदर प्रकार से जो मृत्यु की तरफ जाता है उसका नाम है स्मरण। स्मृति परमात्मा का याद करना, जो मृत्यु की तरफ ले जा रहा है, मौत की तरफ ले जा रहा है। वैसे संस्कृत में इसके अलग अलग अर्थ हैं, पर जो आप लोगों को समझ आए वो मैं हल्के ढंग से बता रहा हूं, बाकी तो विस्तार है। माघ के महीने में प्रयागराज में स्नान करना, किसमें? नदी में। संयम का पालन करना है। और बाणी में लिखा है, गुरुबाणी में लिखा है, माघ मज्जन संग साधुआ धूड़ी कर स्नान। संतों की धूली मस्तक पर पड़े, संतों की धूली हमारे शरीर को स्पर्श हो, महापुरुषों के पैरों से निकलने वाली धूली, उसमें हम स्नान करें। तो प्रयागराज में सारे ऋषि मुनि, सारे तीर्थ रूप बदल बदल के साधुओं के भेष में वहां पहुंचते हैं। और वहां पर भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। और वहीं प्रयागराज के किनारे वहां पर एक वो बट वृक्ष है। उस बट वृक्ष के बारे में कहा गया कि वो उस बट वृक्ष का नाश प्रलय में भी नहीं होता। जब प्रलय काल हुआ और नौका में बैठ के सप्तऋषि घूम रहे थे, नौका में बैठ के, जिस नौका को मत्स्य नारायण भगवान खींच रहे थे, मत्स्य नारायण भगवान के सिर के ऊपर एक सींग था, सोने की मछली, ऊपर सींग के साथ रस्सी बांधी, नौका चल रही है, मछली भाग रही है। कितने ही वर्ष बीत गए होंगे, कितने ही वर्ष बीत गए होंगे, पानी खत्म ही नहीं हो रहा। मत्स्य नारायण भगवान कथा सुनाते हैं। सप्तऋषियों ने पूछा, इस प्रलय काल में कोई जीवित बचा है क्या? तो भगवान ने उस समय अपना एक मनोहर रूप दिखाया कि बट के पत्ते के ऊपर भगवान कृष्ण लेटे हुए हैं और अपना अंगूठा चूस रहे हैं। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। भगवान कृष्ण बट वृक्ष के पत्ते के ऊपर लेटे हुए हैं, अपने पैर का अंगूठा चूस रहे हैं। तो सप्तऋषि ने उस समय श्लोक बोला,
अपने हाथों से अपना पैर पकड़ा हुआ है और पैर के अंगूठे को अपने मुंह के अंदर डाला हुआ है। करारविंदेन पदारविंदम, हस्त कमल में पद कमल रखा हुआ है और पद कमल के जो अंगूठा है उसको मुख कमल में दबा रखा है। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, बट के पत्ते के ऊपर जो शयन कर रहे हैं, ऐसे बालम मुकुंदम मनसा स्मरामी, ऐसे बाल मुकुंद का मैं स्मरण करता हूं। तो प्रयागराज में वही बट वृक्ष है, प्रयागराज में ही भरतकूप है, प्रयागराज में ही गंगा यमुना सरस्वती है और प्रयागराज में ही तीनों नदियों का वास है। और प्रयागराज में रहने से 1 महीना कल्प भर के पापों का नाश होता है। चौबीस घंटे सत्संग चलता है, एक दूसरे से कोई मिलता है तो भगवान की जय जयकार होती है। घर परिवार संसार कहाँ छूट जाता है कुछ पता चलता नहीं है। और 1 महीना कब बीत जाता है तो यात्रा करने वाला आदमी हल्का हल्का महसूस करता है कि कुछ ऊर्जा पैदा हो गई शरीर में, कुछ शक्ति पैदा हो गई। तो उसी प्रयागराज में मैं बता रहा था भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। जिस भरद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क महाराज पधारे थे, याज्ञवल्क मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज जी ने जब मेला पूरा हो गया, कल्पवास पूरा हो गया, तो महात्मा जाने लगे। तो भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क जी के चरणों में प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहा कि प्रभु आप थोड़ा और रुको। याज्ञवल्क बोले रोकने का कारण? बोले राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। भरद्वाज जी ने वही प्रश्न किए जो पार्वती ने शंकर भगवान से किए थे, ये राम कौन है? रमनते योगिनो यस्मिनिति रामा, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं वही राम है क्या? शास्त्रों में माघ महीने की कथा का बड़ा ही ज्यादा महत्व है। इस माघ महीने में जो दो एकादशियां आएंगी उनका नाम है पद्मा एकादशी। दोनों ही एकादशी का नाम पद्मा एकादशी, क्योंकि पद्म के ऊपर बैठ करके भगवान नारायण विहार करते हैं, तो पद्म के ऊपर रहते तो इसका नाम है पद्मा एकादशी। दूसरे शब्दों में कहेंगे कि जो इस महीने में दोनों एकादशियों का व्रत करता है उसके जीवन में धन की कभी कमी नहीं रहती, क्योंकि पद्म का जो आंकड़ा है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख, 10 शंख, पद्म, 10 पद्म। इतना धन इकट्ठा हो तो पद्म बनता है। तो माघ महीने की एकादशी को पद्मा एकादशी बोलते हैं। और पद्मा का अर्थ होता है लक्ष्मी, और पद्म का अर्थ कमल होता है। लक्ष्मी कमलासना है। अब कमल के ऊपर बैठ के लक्ष्मी आएगी, सुगंधि को फैलाएगी।
संसार के पानी को, संसार के मल को, संसार के विक्षेप को, संसार की बुराइयों को कमल का पत्ता अपने ऊपर टिकने देता नहीं, पानी की बूंद भी टिकने देता नहीं। तो जब कमल पे लक्ष्मी बैठ के आएगी हमारे जीवन में, तो हमारे जीवन में भी बुराइयां प्रवेश नहीं कर पाएंगी, व्यसन प्रवेश नहीं कर पाएंगे, बुरे विचार हमारे मन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब वो पद्मा लक्ष्मी आएगी, पद्मा, पद्म पे बैठी हुई लक्ष्मी, पद्म पे विराजमान लक्ष्मी, और पद्म मैंने पद्म के ऊपर बैठे परमात्मा, और पद्म मैंने पद्म जितनी संपदा, इतना पैसा, इतना धन, पद्म। और हमारे पुराण 18 पुराणों में से एक पद्म पुराण भी है, जिसमें नारायण का बहुत ज्यादा वर्णन है। प्रयागराज में स्नान करना है तो स्नान में साधुओं की संगति करना है, सत्संग सुनना है, भजन में मन लगाना है, संसार की दृष्टि से दूर रहना है। और ये माघ का महीना पूरा पुण्य का महीना है, क्योंकि इसके बाद चैत्र आएगा, संपत बदल जाएगा। पिछले 10 महीने से 11 महीने से मैं निरंतर बोल रहा हूं कि जैसे ही चैत्र मास आएगा संपत बदलेगा, सूर्य और शनि का राज खत्म होगा, शनि राजा चले जाएंगे और सूर्य मंत्री चले जाएंगे। बेटा राजा बन गया, बाप मंत्री बन गया, तो उत्पात तो होना ही था। जैसे कि मैंने पूर्व के प्रसंगों में मैंने आपको बताया कि भारत की इकोनॉमी में कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती जाएगी। भारत सरकार ने कहा $5 ट्रिलियन, पर मैंने घोषणा की है $10 ट्रिलियन की। $10 ट्रिलियन भारत की जीडीपी इतनी बढ़ जाएगी, इतना पैसा भारत के पास हो जाएगा। निकट भविष्य में 10 साल के अंदर अंदर हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। प्रसंग बदल जाएगा, इसलिए अपने मन को थोड़ा सा माघ की तरफ लेके चलें। माघ का महीना पवित्र महीना, माघ का महीना शांति का महीना, माघ का महीना परमानंद का महीना। संतों की धूल मिले, संतों का चरण रज मिले, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरुदेव के चरणों की धूल से मन रूपी शीशे को साफ करना है। राजस्थान में जहां पानी नहीं होता था, वह पानी से बर्तन नहीं साफ करते थे, राख से ही बर्तन साफ करते थे। और मैंने भी बचपन में राख से ही बर्तन साफ किए हैं, और राख से बर्तन ऐसा चमक जाता है कि बिल्कुल साफ होता है, पानी लगाने की जरूरत ही नहीं है, सब रगड़ जाता है, काला पीला सब मिट जाता है। पर थोड़ा हाथ से रगड़ना पड़ता है, जोर लगा करके, दोनों पैरों में फंसा करके पतीले को रगड़ना पड़ता है, अंदर भी बाहर भी। राख से साफ हो जाता है। ये मन रूपी शीशे को गुरुदेव के चरण कमल रूपी धूल से साफ करना, जो मुलायम है, जो कोमल है। गुरुदेव के चरण कोमल हैं, भगवान के चरण कोमल हैं, और शिष्य का मन भी कोमल है। अपना प्रसंग चल रहा था,
कि स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ रहते हैं। और जिनकी 2 बेटे थे, एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम था प्रियव्रत। उत्तानपाद मैंने ऊपर की तरफ हैं चरण जिनके, उत्तानपाद ऊपर की तरफ चरण है जिनके। और हम और आप जब गर्भ में रहते हैं तो सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं, तो हम सब उत्तानपाद ही हैं। लगता होगा बाहर से, क्योंकि गर्भ में बच्चा दिखता नहीं है, पर गर्भ में बच्चा तो उत्तानपाद ही है। पशु उत्तानपाद नहीं है, क्योंकि पशु जो है वो लेटा रहता है तो उसके पेट में बच्चा लेटा रहता है, लेकिन सिर्फ मनुष्य के गर्भ में ही है। मनुष्य खड़ा रहता है तो उसके पेट के बीच में बच्चा उल्टा, पैर ऊपर। ये ऊपर पैर का अर्थ क्या है कि गर्भ से बाहर जाना है तो जीवन का रास्ता नीचे की तरफ नहीं जाना, ऊपर की तरफ जाना है। और गीता में लिखा ऊर्ध्वमूल मधशाखः मश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवितः। बोले ये मनुष्य का शरीर क्या है? ऊर्ध्वमूल। ये मूल क्या है? वैसे तो मूल तो है नाभि, लेकिन पैदा होने के बाद में नाभि का कांटेक्ट कट जाता है, तो फिर शरीर की रचना कहां से चलती है? दिमाग से। ऊर्ध्वमूल। और नीचे शाखाएं हैं, हाथ है, पैर है, नसें हैं, नाखून है, पेट है। विचार मन करता है और उसको क्रिया में बुद्धि लेकर के आती है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। बुद्धि लगानी पड़ती है, ऊर्ध्वमूल। और बुद्धि में विचार है, बुद्धि में सुबुद्धि है, बुद्धि में कुबुद्धि है, और बुद्धि में ही निर्बुद्धि है। और बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है, जिसके पास बुद्धि नहीं है उसके पास क्या बल है? शरीर की ताकत काम नहीं आती। एक छोटी सी चींटी हाथी को पलट सकती है, छोटी सी चींटी। एक छोटा सा चूहा पूरे मकान को खोखला कर देता है। दीमक लकड़ी के पूरे पलंग को बर्बाद कर देती है। छोटी सी दीमक। छोटा सा बिच्छू मस्त आदमी को थोड़ा छू जाए, प्राण संकट में डाल देता। बुद्धि यस्य बलम तस्य। बहुत पुरानी बात याद आती है मेरे को। बचपन में महापुरुषों से सुना करते थे कि एक फैक्ट्री में हड़ताल हो गई और उनकी डिमांड एक ही थी कि भाई मेहनत हम करते हैं और ये पैसा ज्यादा बाबू लोग ले जाते हैं। हड़ताल बहुत दिन चली। मालिक लोगों ने मैनेजमेंट को बोला कि भाई इस समस्या का समाधान करो।
तो समस्या के समाधान के लिए मैनेजमेंट बैठा और उन्होंने कहा कि भाई आप लोग आके वार्ता करो। मजदूर लोग भन्नाए हुए थे, तो उन्होंने कहा किसी एक आदमी को भेजो। तो उन्होंने एक बहुत मोटे तकड़े आदमी को भेज दिया जो बहुत पहलवान था। वो आया तो जो मैनेजमेंट ने एक मैनेजर को बिठा दिया कि आप ही वार्ता करो, क्योंकि पहलवान को देख के सब डर गए। तो एक 6 फुट बाई 6 फुट का टेबल बनाया गया। उस टेबल के एक तरफ मैनेजर बैठा, दूसरी तरफ वो पहलवान बैठा। वार्ता शुरू हुई। समस्या क्या है? पहलवान तो अक्खड़ भाषा में बोलने वाला, समस्या तो तुमको नहीं दिखती क्या? रात दिन मरे हम, खपे हम, मेहनत हम करें और पैसा तुम बटोर के ले आओ। हमारी सैलरी 5 रुपए और तुम्हारी सैलरी 500। बोले चाहते क्या हो? बोले चाहते हमको भी 500 मिले। बोले 500 नहीं, कुछ कम में राजी हो जाओ। तो बोले ठीक है 250 दे दो। बोले थोड़ा और कम में राजी हो जाओ। बोले 50 दे दो। बोले ठीक है 50। तो पहलवान ने कहा कि ठीक है 50 मिलेंगे, 5 मिलेंगे, 15 मिलेंगे, 20 मिलेंगे, जो मिलेंगे मिलेंगे, पर ये हमको ये समझाओ कि तुमको 500 मिलते कैसे हैं और हमको 5 क्यों मिलते हैं? मैनेजर ने कहा कि भाई प्रैक्टिकल करके बताऊं कि थ्योरिकल बताऊं? अब वो पहलवान था, उसको समझ नहीं आया। उसने कहा क्या मतलब थ्योरी क्या हुआ, मैनेजर प्रैक्टिकल क्या? बोले मैं करके बताऊं कि बोल के बताऊं? तो वो मोटी बुद्धि वाला पहलवान उसने कहा कि करके दिखाओगे तो मेरे को जल्दी समझ आ जाएगा। तो 6 फुट बाई 6 फुट का टेबल था, बड़ा मजबूत, लोहे का बना हुआ था, लकड़ी का बना, पता नहीं किसका बना था। तो मैनेजर ने कहा देखो प्रैक्टिकल ये है कि मैनेजर ने टेबल के ऊपर अपना हाथ रखा, कहा कि इस हाथ के ऊपर तुम मेरी हथेली के ऊपर जितनी जोर से मुक्का मारना चाहो मारो। ये पहलवान तो हैरान हो गया, मन में सोचने लगा पागल हो गया मैनेजर क्या? अरे मैं धीरे से मारूंगा हाथ टूट जाएगा, ये बोलता है जितनी जोर से। सोच में पड़ गया, चारों तरफ देखा, कोई आदमी देख तो नहीं रहा। इसने फिर मैनेजर से पूछा आप क्या कह रहे हैं? उसने कहा हाँ यही प्रैक्टिकल है, ये बात तुमको समझ आ गई तो तुम भी 500 लोगे। तो इसने कहा देखो तुम्हारे हाथ को कुछ होगा तो मैं जिम्मेवार नहीं हूं। मैनेजर ने कहा कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई परेशानी नहीं, कागज पे लिख के देता हूं, पर तुम हाथ पे मुक्का मारो। गुस्सा इसको बाहर से था ही, लोगों ने पंप मार रखा था और इसने जोर से उठा करके मुक्का इतनी जोर से मारा कि मैनेजर ने हाथ खींच लिया और मुक्के से तख्त टूट गया, जो भी था, बेंच था, जो टेबल था, टूट गया और पहलवान का हाथ भी टूट गया। उसने कहा ये क्या है, हाथ क्यों खींचा? बोली इसी बात के पैसे कमाते हैं, कमाएगी दुनिया, खाएंगे हम। जब तक तुम्हारे जैसे मूर्ख आदमी है तब तक हमारे जैसे बुद्धिमान आदमी भूखे थोड़ा मरने वाले हैं। बोले बस? इसने कहा हाँ बस इतना ही है प्रैक्टिकल, इससे ज्यादा कुछ नहीं, बस ये ट्रिक है। हाथ में चोट तो बड़ी जोर के लगी थी, पर ये अकड़ता हुआ बाहर आया। लोगों ने कहा क्या हुआ? बोले सीख के आया हूं प्रैक्टिकल, अब भूखा नहीं मरना पड़ेगा, 5 रुपए नहीं, अब तो 500 ही लेंगे, 500 ही लेंगे। लोगों ने कहा कमाल कर दिया। ये बाहर आया, भीड़ इकट्ठी हो गई, कंधे पे उठा लिया। बोले कंधे पे नहीं उठाओ, पहले प्रैक्टिकल देखो। लोगों ने कहा प्रैक्टिकल? बोले प्रैक्टिकल समझ आ जाएगा तो सब लोग 500-500 कमाएंगे।
लोगों ने कहा ऐसा प्रैक्टिकल तो देखना चाहिए भाई। लोगों ने कहा कैसा प्रैक्टिकल है, वहां टेबल तो था नहीं। अब पहलवान आदमी जमीन पे बैठ नहीं सकता, मोटा आदमी है। तो उसने कहा कि क्या करूं मैं, तो बहुत दिमाग लगाया। तो इसने देखा कि कहां हाथ रखूं, तो इसने अपने सिर पे हाथ रखा, ऐसे हाथ रखा और हाथ रख के बोले देखो भाई, मेरे हाथ के ऊपर कोई भी एक आदमी आओ और जितनी जोर से मुक्का मारना चाहता मारो। लोगों ने देखा पहलवान टाइप आदमी है, इसके हाथ पे लगेगा भी तो क्या नुकसान होने वाला है। एक आदमी आया, उसने धीरे से मारे, धीरे नहीं जोर से। खुजली कर रहा है क्या? इसने कहा साहब आप खड़े हैं, नीचे बैठ जाए तो ठीक है। ये नीचे बैठ गया, थोड़ा सा झुक के बोले मारो। एक मोटे से तगड़े से आदमी को बुलाया गया, बोले तू मार। अब इसने मुक्का ताना और जैसे मारने लगा इसने हाथ हटा दिया, और हाथ हटाया तो खोपड़ी के 2 टुकड़े हो गए। अंदर गया तो हाथ तोड़वाया, बाहर आया तो खोपड़ी तोड़वाई। ऐसे संसार में जिसके पास बुद्धि नहीं होती है वो हर कदम पे धोखा खाता है। जिसके पास दिमाग नहीं होता है वो हर जगह धोखा खा जाता है। और जिसके पास बुद्धि है, चिड़िया के पास बुद्धि है, कितना सुंदर घोंसला बनता है। दीमक के पास बुद्धि है, कितना सुंदर मकान बनता है। चूहे के पास, रैट के पास में बुद्धि है, सैकड़ों छेदों वाला मकान बना लेता है। बंदर के पास बुद्धि है, बिल्ली के पास बुद्धि है, कितना ऊंचा जंप लगाता है बंदर। बिल्ली को 7 मंजिल ऊपर से नीचे फेंक दिया जाए, बिल्ली फिर भी जिंदा बच जाती है। बुद्धि यस्य बलम तस्य निर्बुद्धिश्च कुतो बलम। जिसके पास बुद्धि नहीं है, अरे बुद्धि आएगी कैसे? बुद्धि आएगी गुरु कृपा से, बुद्धि आएगी महापुरुषों के संग से। और बुद्धि कहाँ? ऊपर है, उतान पाद, ऊर्ध्व मूल, ऊपर मूल है। और मूल में यदि सुबुद्धि आ गई तो फिर जीवन में रोने की जरूरत ही नहीं है, हंसना हंसना है, आनंद ही आनंद लेना है। बात करने की बुद्धि आ जाए, समझदारी से बात करना आ जाए, अपनी बात दूसरे को समझानी आ जाए, और दूसरी बात समझ ले, संसार के सारे झगड़े खत्म है ना। समझ समझ का फेर है। सामने वाला क्या बोलता है पता नहीं है, हम क्या सुन रहे हैं पता नहीं है, हमको क्या बोलना है पता नहीं है, हमको क्या उत्तर देना है पता नहीं है, उसने कौन सा उत्तर दिया, वो किस टोन में बोल रहा है, गुस्से की है, प्रेम की है, घृणा की है, उसका मूड ऑफ है, उसका मूड ऑन है, ये हम संसार में पता ही नहीं कर पाते हैं। पति पत्नी जीवन भर साथ रहते हैं, एक दूसरे के मूड को नहीं समझ पाते, बस फॉर्मेलिटी पूरा करने में लगे, फॉर्मेलिटी पूरा करने में लगे। और पति पत्नी आपस में ऐसे कड़वे कड़वे शब्द बोल देते हैं कि जीवन काटना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद में उनको जो पढ़ाने वाले, उनके सास ससुर हैं, माता पिता हैं, बहनें हैं, भाई हैं, ऐसा ऐसा बटरिंग करके उसको बात को बढ़ाएंगे कि झगड़ा बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। झगड़े को समाप्त करने का नहीं, समाप्त करने का तरफ ध्यान ही नहीं है, और छौंक लगाना। उसने कहा ऐसा, बोले हमको तो कुछ ऐसे बोला, तो बोले क्या बोले, ऐसे नहीं ऐसे बोला, तो बोले क्या बोले, ऐसे नहीं ऐसे बोला। सामने वाले को ऐसा कंफ्यूज्ड कर देना। कंफ्यूज्ड कौन होगा? जो स्वयं ही निर्बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो मनु का पुत्र उतानपाद है, मानव, मनु मैंने मानव,
अब मानव मानव मात्र का जो भी संतान है, जितने भी मनुष्य हैं, वो सब उत्तानपाद है, ऊपर की तरफ पैर हैं। और ऊपर की तरफ पैर का अर्थ है कि पैदा होने के बाद में ऊर्ध्व गति को प्राप्त होना है, ऊपर की तरफ जाना है, उत्थान की तरफ जाना है। हमारे कदम सन्मार्ग की तरफ चलने चाहिए। हमारे कर्म, हमारे जो कर्म है वो अच्छाई की तरफ चलने चाहिए। इसके अंदर बुराई ना आए, इसमें कलंक ना लगे, इसमें धोखा ना हो, इसमें वैमनस्य ना हो, इसमें ईर्ष्या ना हो, डाह ना हो, जलन ना हो। बैठे बैठे फूकते रहें, अपने ही नाखून को काटते रहें, अपने नेल पॉलिश को ही बार बार रगड़ते रहें, सफाई करते रहें, क्या फायदा। आदमी जब एकांत में बैठता है तो यही कुछ करता है। कभी जमीन को कुरेदना शुरू कर देता है, कभी नाखून को काटना शुरू कर देता है, कभी सोच में बड़बड़ाने लग जाता है। मैंने कई लोगों को देखा, गाड़ी में, ट्रेन में जा रहे होंगे, बस में, गाड़ी में, तो अकेले बैठे बैठे बड़बड़ करने लग जाएंगे और गुस्से में बोलना शुरू कर देंगे। कभी अकेले किसी आदमी को जाते देखना, और यदि उसके पास कोई भी नहीं है तो वो अपने आप ही बोलता जा रहा है, अपने आप ही गाली देता चले जा रहा है, अपने आप ही। वैसे तो लोग नशे में करते हैं, पर ये आदमी ऐसा है, इसको तो 24 घंटे नशा है। परमात्मा ने मनुष्य को बना कर दिया, मनुष्य सोचता कि मेरे जैसा है ही कोई नहीं, इसको तो जन्मजात नशा है कि मैं मनुष्य हूं, 84 लाख योनियों में सबसे बड़ा। अब इसको पता नहीं है कि परमात्मा ने तुमको एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ा दिया है। अब ऐसी जगह तो खड़ा है कि चढ़े तो चाखे प्रेम रस और गिरे तो चकनाचूर। अब दो ही संभावना है, या तो उत्तानपाद होकर के परमात्मा की शरण में चले जाओ, नहीं तो फिर गिरो, तो फिर ऐसा गिरो कि 84 लाख का फिर चक्र शुरू। अंधे नेव नियमाना यथांधा, जैसे अंधों को अंधे लेके जा रहे हो वैसे ही हो जाएगा हाल। रास्ता मिलने वाला नहीं है, वो भगवान का रास्ता मिलने वाला नहीं है। परमात्मा ने 12 महीने बनाए, 12 महीने इस प्रकार से बनाए कि धीरे 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 परमात्मा की तरफ ले जाएं। नए संवत से शुरू हुआ और नए संवत में समापन। ऐसा ईसवी सन में नहीं होता, ऐसा हिजरी सन में नहीं होता, ऐसा सिर्फ अपने ही जो हमारा संवत है उसमें होता है। नए संवत से शुरू और 1 साल के बाद में फिर नया संवत। पुराना होना ही नहीं है, नित्य नूतन नवीन, जगमग जगमग, चमक ही चमक, प्रकाश ही प्रकाश। चैत्र के नवरात्र में आते ही सारे मंदिरों में उत्सव होता है, सारे ब्राह्मण प्रसन्न होते हैं। जगह जगह पूछा जाता है कौन सा महीना, कैसा महीना, इस साल का राजा कौन, इस साल का मंत्री कौन। पंचांग बनते हैं, राशिफल बनते हैं। पंचांगों में लिखा रहता है भूकंप आएगा, आंधी आएगी, तूफान आएगा, ओले पड़ेंगे, बरसात होगी, सोने में तेजी, चांदी में तेजी, ये में तेजी, वो में तेजी। बाकी कुछ लेना देना नहीं है। वो जो बनाने वाले हैं वो बस छापना, उनको करना वरना कुछ नहीं, बस हो गया। 100 साल पुराना पंचांग और 100 साल के बाद में फिर वही 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 आता है, तो वो पुराने वाले पंचांग को छाप देते हैं। लेकिन समय को देखते नहीं, परिस्थिति को देखते नहीं। एक आजकल नया नया ज्योतिषी आया हुआ है, अशोक, पता नहीं बत्सरा, पता नहीं बत्रा कौन सा है। आजकल वो भुवाली के पास रहता है, कैंची में, नीम करौली बाबा जी के आश्रम में। फालतू की बातें, न सिर है न पैर है,
ज्योतिष का 2 पैसे का भी ज्ञान नहीं है, पर वो भविष्यवाणियां करता है। अक्टूबर में कोरोना खत्म हो जाएगा, ना लेना देना कुछ नहीं, बस अब 2024 में क्या बनेगा, प्रधानमंत्री क्या बनेगा। मैंने 416 सीट दे रखी है, 416 सीट मोदी को दे रखी हैं 2024 में, और 2018 में 380 सीट की घोषणा की थी मैंने, और उसका परिणाम हुआ कि जब धारा 370 हटाई गई तो 370 वोट भारतीय जनता पार्टी को पड़े। दस आदमी एब्सेंट रहे। अब उनको पूछो, अशोक बेतरा पता नहीं क्या नाम है, भ्रमित करते हैं लोग। 100 साल पुराना पंचांग छाप देंगे जो 100 साल पहले लिखा था। अरे टेक्नोलॉजी बदल गई, वातावरण बदल गया, और आजकल तो वो जन्म कुंडली कंप्यूटर पे बन जाती है, कंप्यूटर पे जन्म पत्री बन जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता, बटन दबाओ, सब होड़ा चक्र वगैरह सब निकल आते हैं, भविष्य फल भी निकल आता है, राशि फल भी निकल आता है, जिसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। कंफ्यूज्ड करना है, घबराहट पैदा करना है, डर पैदा करना है, भय पैदा करना है। इस कोरोना काल में क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा लोग कहां मर रहे हैं, अमेरिका में मर रहे हैं। क्यों? कर्नल गद्दाफी को फांसी पे लटका के मार दिया, सद्दाम हुसैन को फांसी पे लटका के मार दिया, ईरान बर्बाद, इराक बर्बाद, कुवैत बर्बाद, यूनान बर्बाद, ग्रीस बर्बाद, अजरबैजान बर्बाद, आर्मेनिया बर्बाद, अपने शस्त्रों को बेचने के चक्कर में। और जितने लोग मरे उनकी आहें, उनकी हाय किसको लगेगी? ये अमेरिका वालों को तो लगेगी। मर रहे हैं, पटापट मर रहे हैं, अभी और मरेंगे, बचने वाले नहीं है। भारत पुण्य भूमि है भाई, क्या बोल रहे हैं आप लोग? भारत पुण्य भूमि है, यहां मौत नहीं आती, यहां तो मोक्ष है, यहां तो मरना नहीं है, यहां तो मरना है ही नहीं। यहां तो लिखता है, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। ये भारत भूमि है भाई, यहां तो मौत आती है, उत्सव मनता है, ब्राह्मण भोजन करते हैं, अग्नि की चिता पे जलाया जाता है, उसकी परिक्रमा की जाती है, घड़ा फोड़ा जाता है, फिर उत्सव होता है। तीसरे दिन अस्थियां चुनी जाती हैं, उत्सव होता है। फिर अस्थियों को लेकर हरिद्वार जाते हैं, उत्सव होता है। हरिद्वार जब अस्थियों को फेंक देते हैं, गंगा में डाल देते हैं, तो मन को शांति मिलती है, डालने वाले को भी और जिसकी डाल दी उसको भी। जब घर वापस आते हैं तो घर वालों को भी शांति मिलती है कि डाला है क्या, हो गया क्या, क्या बोला था पंडित जी ने, क्या दिया, क्या लिया। फिर समाज के लोग 13वें दिन भोजन करने आते हैं, पगड़ी की रस्म होती है, फिर उसके बाद में पगड़ी बांधी जाती है। यहां मौत से कौन डर रहा भाई? भारत में कोई डर नहीं रहा, क्योंकि यहां तो बेटा है, पोता है, परपोत्र है, चाचा है, ताऊ है, मामा है, फूफा है, भांजा है, भतीजा है। और अमेरिका में क्या है? अंकल है, आंटी है।
बिना शादी के बच्चा पैदा हो रहा है, वो उस बच्चे को जाकर के रख दो चर्च के सामने और उसको पढ़ाते हैं। ना माँ का पता, ना बाप का पता, कौन किसको तलाक कब दे रहा है, सब तैयार बैठे हैं, तलाश तो है ही नहीं। और उसके बाद तुर्रा ये कि अपने शस्त्रों को बेचने के लिए, पूरे विश्व को समापन करने के लिए लगे हुए हैं। ये ऊर्ध्वमूल नहीं हो सकते, अमेरिका वाले ऊर्ध्वमूल नहीं है, ये अधोमूल है, विषयी हैं, संयमी नहीं है, मन को कंट्रोल करने वाली नहीं है, दूसरे के घर को उजाड़ने में तैयार रहती है। पंचतंत्र में एक कथा है ना, चिड़िया घोंसला बना रही थी और बंदर सर्दी के मारे परेशान था। तो चिड़िया ने घोंसला बनाते बनाते बंदर को कहा कि भाई तुम ठंडे में परेशान हो रहे हो, तुम्हारे पास हाथ है, पैर है, मेरे पास तो ज्यादा कुछ नहीं है, मेरे पास तो चोंच है, 2 पैर है और मैं घोंसला बना रही हूं। भाई साहब आप भी कोई छोटा मोटा मकान बना लो। अब बंदर को तो आ गया गुस्सा और पंचतंत्र में कहा कि सूची मुख व्यभिचारिणी, रंडे पंडित रार, नहीं बल निज ग्रह रचन में, समरथ हतु तब द्वार। बंदर ने तो गालियां देना शुरू कर दिया, यार रंडे, सूची मुख है, सुई के मुंह वाली, सुई के मुंह वाली, चुभने वाली बात करने वाली, सूची मुख, व्यभिचारिणी मैंने बदमाश टाइप की औरत, रंडे राड, पंडित, बड़ी बड़ी पंडितानी बनती है क्या, रार, झगड़ा करने में झगड़ा दो औरत, क्या बोलती, मकान बनाओ। मैं तो मकान नहीं बना सकता, पर मैं तेरा मकान उजाड़ जरूर दूंगा। नहीं बल निज गृह रचन में, अपने घर को बनाने में तो रचने में तो मैं हिम्मत नहीं है, मेरी बुद्धि नहीं है, पर समर्थ हतु तब द्वार, तेरे मकान को तोड़ने में मेरे पास शक्ति है। और उसने छलांग लगाई और वो चिड़िया के घोंसले को उजाड़ दिया। ऐसे है अमेरिका, ऐसे है ईसाई धर्म। धर्म नहीं, धर्म कहना धर्म का अपमान है। मुसलमान धर्म नहीं, धर्म कहना धर्म का अपमान है। ये लुटेरे हैं, डाकुओं की मंडली है, ये चोरों की मंडली है, ये जंगली लोग हैं। बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं है, दया नाम की कोई चीज नहीं है, प्रेम नाम की कोई चीज नहीं है, हृदय में सहिष्णुता नहीं है। थोड़े में बिगड़ जाते हैं और दूसरे के पूरे शहरों के शहर बर्बाद कर देते। ये तो मेरा भारत देश है। यहां माघ का मेला लगता है या गंगा सागर का मेला लगता है। यहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। हर गली में, हर नगर में, हर डगर में भगवान की मूर्तियां हैं। घर घर में भगवान का मंदिर है। हर बेटी लक्ष्मीबाई है, हर बेटी राधा है, हर बेटी दुर्गा है, बच्चा बच्चा राम है, बच्चा बच्चा कृष्ण है। क्यों? ऊर्ध्वमूल उत्तानपाद हैं हम लोग, उत्तानपाद हैं। और उत्तानपाद को समझाने के लिए वेद हैं, पुराण हैं, श्रुतियां हैं, स्मृतियां हैं। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र,
6 शास्त्र, सांख्य शास्त्र, 27 स्मृतियां और पुराण, उपपुराण, बाकी छोटी मोटी एकादशी की कथाएं, माघ की कथाएं, पौष की कथाएं, 12 महीने की कथाएं हैं। माघ मास की कथा अलग है, पौष की कथा अलग है, मगसर की कथा अलग है, पीछे कार्तिक मास गया उसकी कथा अलग है। इतनी कथाएं कौन से शास्त्र, किसके पास में है भाई? क्योंकि धर्म कहीं है ही नहीं ना। धर्म मन में ही नहीं है, धर्म बुद्धि में नहीं है, धर्म आचरण में नहीं है, पापाचरण है। क्या पाप है कि जीव को धीरे धीरे चक्कू से धीरे धीरे काटना, तड़पते तड़पते देखना। ये सनातन आदमी नहीं देख सकता। सनातन तो कहता है विश्व वृक्षोपि समृद्ध स्वयं छेत्तुम असंप्रतम। यदि गलती से अपने हाथ से हमने जहर का पौधा भी लगा दिया है तो उसको उखाड़ना पाप है। हम तो उस धर्म के लोग हैं। बाकी लोग कोई धर्मात्मा नहीं है, बाकी तो पापात्मा लोग हैं। राक्षसों की बारात इकट्ठी हो रखी है, राक्षसों की बारात। देखा नहीं लाल किले पे क्या किया राक्षसों ने? ये तो हमारी सरकार सहिष्णु है, शांति के साथ काम करने वाली। इन बातों की चर्चा नहीं करके कोरोना भगवान को धन्यवाद देंगे कि जिन्होंने सत्संग के माध्यम से हमारा ये पूरा साल, पूरा वर्ष पूर्ण होने की तरफ आ रहा है। अब 1 महीना बाकी है, माघ आ गया, फिर चैत्र आ जाएगा, नया संवत आ जाएगा, नया नया गेहूं आएगा, नई नई खेती आएगी, नए नए फूल आएंगे, नई नई बहारें आएंगी और हम लोग भी परमात्मा के चरणों में लगे रहेंगे। आप सब भी इस माघ के महीने में ज्यादा नहीं, 21 बार जो मंत्र मैं आपको लिख के भेज रहा हूं, हमारे कलकत्ता से पार्थ जी नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं, ऑनलाइन आ जाते हैं फेसबुक पे, वो नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं और पार्थ जी बहुत ध्यान से सुनते हैं, आनंद आता है। तो हम अब इस माघ महीने में भी कथा चलेगी। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे मैं भी स्वस्थ रहूं, आप लोग भी स्वस्थ रहें। सभी को आशीर्वाद। नारायण भगवान की जय।